हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में। फ्रेंड, आज के भाग में हम मौर्य साम्राज्य भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज हम मौर्य साम्राज्य में महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 269 ईसा पूर्व से 223 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। तो चलिए महान सम्राट अशोक के बारे में क्वेश्चन को जानते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका आंसर है 269 ईसा पूर्व में। मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं डाला है ताकि आप पेन और पेपर अपने पास रखें, जिससे आप इसे नोट कर सकें और आसानी से आप अशोक के बारे में क्वेश्चन को लर्न कर पाएंगे। तो चलिए इसके साथ में आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने देव नाम प्रिय, जिसे देवताओं का प्रिय भी कहा जाता था, इस उपाधि से खुद को सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंहली ग्रंथदीप वंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी। ये सारे नाम अशोक को दिया गया है। कुछ उन्होंने खुद से धारण किया था और कुछ उन्हें प्रजा या शासकों के द्वारा सम्मान के तौर पर दिया गया है, जो कि हर एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैंने सबको बताया है आज। तो आप इसे नोट कीजिए। अगर आप बार बार भूल जाते हैं तो बार बार वीडियो देखते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप इसे साथ में नोट करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपको याद जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के किन शिलालेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो वो है मास्की व गुर्जरा। इन दो शिलालेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्य कालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वो है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो वो थी पाली। और क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो वो था ब्राह्मी लिपि, जिसे अशोक ने राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध, जो कि अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ, वो कब हुआ? तो वो हुआ 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने ब्राह्मण धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? तो जिस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध शिक्षा दी वह उपगुप्त था और वो मथुरा का रहने वाला था। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यही है। वो कौन था? उपगुप्त था और वो मथुरा का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बोध गया, वो सबसे पहले बोध गया की यात्रा आरंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और कहाँ? तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और वो पाटलिपुत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? इसमें आपके क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र। और उनकी पुत्री का नाम क्या था? तो संघमित्रा। और उन दोनों को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका उन दोनों को अशोक ने भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 15,
अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। जैसा कि हम सब जानते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद इस धर्म का कहीं न कहीं पतन होना आरंभ हो गया था। उसका एक मुख्य कारण था कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनमें अनैतिक आचरण का स्टार्ट होना आरंभ हो गया था, जिस कारण बौद्ध धर्म कहीं न कहीं पतन की ओर जाना आरंभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक की मृत्यु कब हुई? तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया है? तो राज्यादेश या शासनादेश। अशोक के शिलालेखों को राज्यादेश या शासनादेश भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 कौन कौन है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और यह कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है? तो अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या 14 है, 14 है, और ये कितने स्थानों से प्राप्त हुई है? तो 8, ये कुल 8 स्थानों से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के अधिकांश अभिलेखों व स्तंभ लेखों की भाषा व लिपि है? तो भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 21, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? तो ये 8वां शिलालेख, अशोक के 8वें शिलालेख से ये ज्ञात होता है। क्वेश्चन 22, अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? तो ये बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो गया बिहार में आपके स्थित है, बराबर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 3, अशोक की गुहा लेखों की कुल संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 24, किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? तो वो लघु शिलालेख कौन सा है? तो भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई, कब तथा किसके द्वारा? तो अशोक के जो शिलालेख पाए गए हैं उनमें सबसे प्रथम गिरिनार शिलालेख की खोज हुई, वो 1822 ईस्वी में, और कैप्टन लेटार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? तो वह है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के अभिलेखों की कुल संख्या 3 भागों में बांटा गया है, वह कौन कौन है? मैंने ये पहले ही आपसे पूछा भी था कि अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो वो है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अभिलेखों को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है तो वो तीनों है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है, अर्थात जो 2 तरफा शैली में लिखा गया है, वो है एरागुड़ी लघु शिलालेख। ये क्या है? ये दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है, 2 तरफा शैली में लिखा गया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोहियों को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो कुणाल को। तक्षशिला जो मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था, और वहाँ जब विद्रोह हुआ तो उसे दबाने के लिए अशोक ने कुणाल को भेजा था। इसके साथ ही अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।